बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है और सब लोग इस बार लाठी लेके जाएंगे पूरी तरीके से लाठी। बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है और सब लोग इस बार लाठी लेके जाएंगे पूरी तरीके से लाठी। कुछ इस अंदाज में तीखे तेवरों के साथ मॉनसून सत्र में विपक्ष ने उतरने के लिए ताल ठोकी थी, लेकिन जब सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष के सुर बदले और विधानसभा सत्र के पहले दिन ही नेता प्रतिपक्ष ने कबीर के दोहे सुनाकर विपक्षी अंदाज बयां कर दिया। कहाँ है आप? तो घोषणा किए थे। वो पंक्ति सुना दीजिए महंत जी, वो पंक्ति सुना दीजिए, समझ में आ जाए। कबीर की लाठी कबीरा खड़ा बाजार में, चलिए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आपनो चले हमारे। ये जवाब आ गया है। और जैसे जैसे मॉनसून सत्र के दिन बीतते गए, सत्र में पक्ष विपक्ष के बीच नरम गरम माहौल रोज देखने को मिला। पहले दिन आक्रामक तेवर, बैठिए। दूसरे दिन जमकर हंगामा, तीसरे दिन नरम रुख, तीसरे दिन स्थगन प्रस्ताव पर कार्रवाई के दौरान सरकार को धन्यवाद देने पर विपक्ष की बाद में हुई किरकिरी के बाद आज विपक्ष पर आक्रामक तेवर दिखाने का दबाव भी था। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सीज फायर हो गया और हम लोग अब ट्रंप अभी तक सीज फायर ऑन नहीं किया है, तो हम लोग अभी तक ट्रंप को खोज रहे हैं। वो ट्रंप कौन है जो सीज फायर कराया? लेकिन चौथे दिन अपने आक्रामक रुख को जारी रखते हुए विपक्ष ने खाद की कमी पर आज जमकर हंगामा किया। मंत्री जी जवाब दे। अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमने जो अब गलत गैर वन भूमि होने के कारण 17/5/16 की बैठक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, श्री दिलीप लहरिया, राम कुमार यादव। प्रश्नकाल में उठे मसले पर जब जवाब संतोषजनक नहीं आया तो विपक्ष ने कार्यवाही ही नहीं चलने दी। दो बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और गर्भगृह में दाखिल होने की वजह से कांग्रेस के सारे विधायक निलंबित हो गए। नारेबाजी इतनी ज्यादा हुई कि अध्यक्ष को हस्तक्षेप कर व्यवस्था देनी पड़ी। प्रतिपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने निरंतर असंसदीय व्यवहार इस विधानसभा में 2 बार 3 बार आग्रह करने के बाद भी जो यहाँ की 25 साल की परंपरा है उसको ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। और ये नुकसान छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के संसदीय परंपराओं का है। पूरा देश देखता है कि छत्तीसगढ़ ने क्या मापदंड स्थापित किए थे और उस मापदंड का धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है। इसलिए मेरे आग्रह के बाद भी आप समझने को तैयार नहीं है, सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष की आक्रामकता सत्ता पक्ष की नाराजगी का कारण रही। वहीं विपक्ष का रवैया विधानसभा अध्यक्ष को हैरान करने वाला रहा। इसी वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के विधायकों को पूरे दिन भर के लिए कार्यवाही से निलंबित ही कर दिया। लेकिन कांग्रेस इसे अपनी गलती नहीं मानती। कांग्रेस का कहना है कि किसानों से जुड़े हुए मसले पर चर्चा होनी चाहिए और जवाब नहीं आने पर उन्होंने नारेबाजी का कदम उठाया। घड़ियाली आंसू बहाना कहते हैं किसान के पक्ष में बात करना, खाद नहीं मिल रहा है उसकी शिकायत करना घड़ियाली आंसू है। हमारे किसान लोग इधर उधर भटक रहे हैं, निजी क्षेत्रों से ज़्यादा पैसे में खाद खरीद रहे हैं, क्या ये घड़ियालू आंसू है उनके लिए बात करना? उनके विपक्ष के लोग कोई भी ईमानदारी से एक भी विधायक आके खड़े होके बोल दे कि उसके क्षेत्र में पूरी तरीके से खाद वितरण हो रहा है, अच्छा बीज मिला है और उसको कोई परेशानी नहीं है, तो हम लोग मांग लेंगे कि हम लोग घड़ियाली आंसू बना लें। मंत्री जी उत्तर नहीं दे पा रहे थे। एक बार 5 मिनट के लिए स्थगित हुआ और दूसरी बार उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री वैश्विक गुरु हैं, उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार केंद्र सरकार मिल के भी छत्तीसगढ़ के किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो इसके विरोध में हम लोग वेल में आ गए और सभी विधायक, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी विधायक स्वयं निलंबित हो गए।
हालांकि सत्ता पक्ष को विपक्ष का आज का रवैया पसंद नहीं आया और इसलिए उसने संसदीय मर्यादा को तोड़ने के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। माननीय अध्यक्ष जी ने उनको निवेदन किया कि वो विधानसभा से बाहर चले जाएं, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने उनकी बात को नहीं माना, सदन से बाहर नहीं गए और नारेबाजी करते रहे, हुल्लड़ करते रहे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के इतना कहने के बावजूद और सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा। फिलहाल बढ़ती खाद की कमी विपक्ष के हाथ लगा वो बड़ा मुद्दा था जिससे सीधे एक बड़े वर्ग को संदेश जाता है। इसलिए आज विपक्ष ने खाद की कमी को मुद्दा बनाया और अब तक की शैली पर उठे सवालों का भी अपनी आक्रामकता से जवाब भी देकर एक पंथ दो काज पूरे किए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है विधानसभा की चौथे दिन की कार्यवाही में। और आज विपक्ष का जो सख्त रुख था उसने सबको हैरान कर दिया। सत्ता पक्ष भी हैरानी में डूबा रहा और इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों के कार्यवाही में विपक्ष के रवैये की आलोचना होती रही और इसी आलोचना का जवाब देने के लिए आज उसने कुछ ऐसे कदम उठा दिए जिससे कि कार्यवाही इस तरीके से बाधित हुई कि जो अब तक 25 साल के इतिहास में नहीं हुई थी। और यही वजह है कि आज दिन भर के लिए सारे कांग्रेस के विधायकों को निलंबित होना पड़ा। क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या कांग्रेस अपने सख्त रुख को जनता के सामने पेश करना चाह रही है या कुछ फेस सेविंग के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? इन्हीं सब मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस पूरे मसले पर राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद है नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। और आलोक सोनी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो 3 दिन की कार्रवाई में जो हुआ वो हमने देखा। उसके बाद चौथे दिन जो स्थितियाँ बनी उससे तो लगता है कि कांग्रेस ने अब तय कर लिया है कि उसको बार बार आलोचना सही नहीं जाएगी और जो लाठी वाली बात कही गई थी वो लाठी अब निकल गई है। और इसीलिए आज कांग्रेस ने पहले वेल में जाकर प्रदर्शन किया, निलंबन होने के बाद भी प्रदर्शन जारी रखा और इसीलिए हिदायत देनी पड़ी डॉक्टर रमन सिंह को। आखिर ये रवैया क्यों है, क्यों ये ज़रूरी है, जान लेते हैं अमित श्रीवास्तव जी से। अमित जी, मुद्दा जरूरी था, किसानों से जुड़ा हुआ था, पर कांग्रेस के रवैये की आलोचना हो रही है। कह रहे हैं कि भाई वो ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके के कदम उठाते हैं। लाठी की बात करी तो मैं बता दूं, मोहन जी ने उस दिन भी कहा था कि सत्य और अहिंसा की लाठी के साथ, क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं और गांधी जी को उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं, तो गांधी जी की जो वो एक लाठी ही नहीं थी, वो आज़ादी की एक आज़ादी दिलाने का प्रतीक थी और लगातार गांधी जी उसे लेकर चलते थे। और चूंकि हम महात्मा गांधी को मानते हैं तो हमारा ये मानना है कि सत्य और अहिंसा की लाठी लेके हर कांग्रेसी चलता है, क्योंकि लाठी जो होती है वो कमजोर का सहारा होती है और संघर्ष का प्रतीक होती है। और वो इसीलिए हमने कहा था कि हम संघर्ष की लाठी, जो जनता की आवाज है, उसे बुलंद करेंगे। और निश्चित तौर पर आपने देखा कि चाहे बढ़े हुए बिजली बिल की बात हो, चाहे आज जो खाद नहीं मिल रही है उसकी बात हो, लगातार हर उसमें, चाहे स्मार्ट मीटर से ज्यादा बिजली बिल आने पे बात हो, चाहे बढ़े हुए दामों पे बात हो, तो मैं आपके बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा जनता त्रस्त है, क्योंकि कभी भी कट ऑफ बिजली हो जाती है वहां पर, और कहीं ना कहीं औद्योगिक घराने को फायदा पहुंचाने के लिए भी ये किया जाता है। और मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूं कि उपभोक्ता और किसानों से, जैसा मोहन जी ने विधानसभा में कहा कि उपभोक्ता और किसानों से इसकी वसूली की जाती है, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये एक संसदीय भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था। और मैं फिर आपके माध्यम से मोहन जी कहना चाहता हूं कि वो आप हमारा जो धन्यवाद को आप
सहमति मत समझिए। ठीक है। क्योंकि और आज हमारी आज के निगरानी रवैये आपके- को क्या कहेंगे? वो सहमति हमारी नहीं निगरानी थी आप पे रहेगी जी। क्या बोला आपने? आज जो ज्यादा आक्रामक रवैया दिखाया गया, ये क्या कंपलसेट करने की कोशिश थी क्या? कल थोड़े स्लो हो गए, नरम हो गए, तो उसको ज्यादा क्रिटिसाइज लोगों ने किया, इसलिए आज आक्रामक रहे क्या? नहीं, देखिए, आज का अगर आप विषय देखेंगे, चाहे खाद की कमी का मुद्दा हो, चाहे बिजली बिल का जो कल मुद्दा उठा था, निश्चित तौर पे ये जो डबल इंजन की सरकार में जो जनता को डबल रेट और डबल टैक्स देना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार में डबल ट्रबल जो जनता को हो रहा है, इन सब बातों को लेके, और बिजली कटौती प्लस महंगा बिल, उसके ऊपर आप देखेंगे दोहरी मार जो जनता को पड़ रही है, उसी प्रकार से आप देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं कि आप जिस प्रकार से खाद की जो कमी आ रही है, और आज मैंने कहा ना कि खाद की जो कमी आई, तो लगातार सारी चीजों को लेके, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा है, वहां का अन्नदाता कहीं ना कहीं इनके कार्यकाल में परेशान है मोहन जी। 3 बजे से उसको लाइन लगाना पड़ रहा है, और आज मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे थे। ठीक है। और उमेश पटेल जी ने जो सवाल किया, निश्चित तौर पे आप देखिए कि उनको ये नहीं पता था कि कितना डीएपी खाद की आवश्यकता यहाँ पर है। उमेश पटेल जी ने बताया, ठीक है, 3,10,000। ठीक है। ये एक जरूरी मुद्दा था, शायद इसलिए कांग्रेस ने ये रुख रखा। आलोक जी से इसका जवाब भी लेंगे, लेकिन पहले नागेंद्र जी से समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये जो पूरी शैली है कांग्रेस की, अचानक से आक्रामक हो जाना, फिर प्रदर्शन करना, हो सकता है कि वो जो परंपरा है उसके हिसाब से निलंबित हुए, सारे लोग बाहर आ जाते, लेकिन उन्होंने अंदर ही प्रदर्शन जारी रखा। क्या दिखाता है कांग्रेस का ये जो नया रुख था, इसके पीछे क्या देखते हैं आप? देखिए मोहन भाई, ये एक स्ट्रेटजी का ही हिस्सा है। ये उन्होंने तय कर लिया है, 5 दिन का सत्र है, 4 दिन कंप्लीट हुए, आज चौथा दिन था, और वो परफॉर्म करना चाहते थे, क्योंकि विधानसभा का जो औचित्य होता है वो प्रतिपक्ष के ही पक्ष का रहता है हमेशा। वो इसमें जनता के उन तमाम मुद्दों को छूने की कोशिश करते हैं और सरकार को इस पर घेरने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटजी को लेके ही प्रतिपक्ष जो है वो पूरी तेज़ी से मुखर था, और उन्होंने उस मुद्दे को पकड़ा जो किसानों का है। और उसमें ख़ास बात यह है कि ये मानसून सत्र है, साथ में आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में धान की खेती का समय है, और ऐसे समय में किसानों को ये जो मुद्दा है वो प्रभावित करता है। कांग्रेस की पिछली सरकार जो थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ किसानों के हित की बात करने वाली सरकार थी, और ये रिफ्लेक्शन अभी भी बना हुआ है प्रतिपक्ष के ऊपर। तो वो चाहते हैं कि इस मुद्दे को लेके वो लगातार अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखें, और इस मुद्दे पे इसीलिए उन्होंने पूरी तरीके से घेरने का प्रयास किया और लगभग सफल हुए। लेकिन अब दूसरी तरफ आप ये देखिएगा कि जब जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही जहां उन्होंने वाकई में मर्यादा को थोड़ा सा तार तो किया। एक पत्रकार के दृष्टिकोण से मैं बोलता हूं, क्योंकि जब कोई नियम बनाए गए हैं जिसका पालन सबको करना है, सत्ता तो अलग अलग पार्टियों की आनी जानी है, लेकिन नियम जो है वो एक बना हुआ है, और पूरे देश में छत्तीसगढ़ की अपनी परंपरा और अपनी सारी चीज़ें जो है, यहाँ का विधानसभा जो है जो चलता है वो अपने आप में एक आदर्श बनाता है। तो इस बार जब उन्होंने वेल में जाके और बार बार शोर शराबा किया, कार्यवाही चलती रही, तो वो डिस्टर्ब होती रही, और जब वो बाधित हुई तब फिर सारे लोगों को निलंबित करने की भी घोषणा हुई। जी ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, और जब लगता है कि ज़्यादा हम आक्रामक नहीं दिख रहे हैं तो ये दिखाने के लिए भी ये सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन मुद्दा इससे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होता, मुद्दा अपनी जगह था। आलोक सोनी जी, विपक्ष ने अब तय कर लिया है, जैसे कि पहले दिन कहा था लाठियाँ चलेगी, मुद्दों की लाठी चल रही है और सत्ता पक्ष को परेशानी हो रही है। मोहन जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार जी को नमस्कार। देखिए, पिछले 1.5 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, तब से लेकर के कांग्रेस के पास में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिससे वो आम जनता से कनेक्ट कर सके, और लगातार विष्णुदेव साय जी की सरकार उन तमाम घोषणाओं को, उन तमाम वादों को जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किया था, उन्हें पूरा करते चले गई। और उसके बावजूद कांग्रेस जो है वो हड़बड़ाहट की स्थिति, क्योंकि सामने चुनाव थे, ठीक है,
विधानसभा के बाद में लोकसभा का चुनाव था, नगरीय निकाय का चुनाव था, तो कांग्रेस हड़बड़ाहट में बहुत सारे ऐसे मुद्दों के साथ में आ रही थी जो जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी इनके आला कमान आए हुए थे यहाँ पर में, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी है सचिन पायलट जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए थे, तो उसकी वजह से कांग्रेस पे एक बड़ा दबाव था कि यहाँ पर में कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं बचे थे जिससे सरकार को वो गिर सके, पहली चीज। और इसी वजह से कांग्रेस ने बौखलाहट में इस तरह की कदम उठाई है, इस तरह की जो प्रतिक्रिया जो है विधानसभा में, जिसे आज छत्तीसगढ़ को पूरे देश में आदर्श विधानसभा का रूप माना जाता है, जहां पर वेल पे जाते हैं ही स्वयं जो भी विधायक होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं, लेकिन उसको आज कांग्रेस ने तार किया। और मैं कहता हूं कि ये बार बार ये खाद का मुद्दा लेकर के आते हैं, ये सोचते हैं किसानों से हम कनेक्ट कर लेंगे। अरे किसानों को जितना, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने सरोकार रखा है और किसानों की हितों की रक्षा करी है, केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार आई है, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, उर्वरक पे सब्सिडी बढ़ाने की बात हो, या खाद की उपलब्धता की बात हो, ये समय वस्तु स्थिति की जो इस वक्त की जो प्रॉब्लम है वो मैं कह वैश्विक प्रॉब्लम है कि जो खाद की जो डीएपी की जो सप्लाई है वो चाहे इजराइल से आती है या रसिया से या यूक्रेन से आती है, इस वजह से थोड़ी समस्या थी, लेकिन वो समस्या भी चूंकि सरकार ने लगभग, मैं कहता हूँ लगभग दूर कर दी, तो वो स्थिति भी आज कांग्रेस के पास में थी कि वो मुद्दा भी बहुत ढीला पड़ रहा था। इसलिए कांग्रेस जो है इस तरह की बात कर रही है और इस तरह से जो रवैया अपना रही विधानसभा में। पर मैं समझता हूँ कि एक बार आप बात करते हैं कि आप अहिंसा के पुजारी हैं। अमित जी, ये दबाव की वजह से है, ऊपर से नेताओं का निर्देश था कि भाई आप लोग आक्रामक रहिए, चरणदास महंत जी पर भी ये दबाव था, इसलिए ये सारी चीजें हुई कि निलंबन के बाद भी सदन में रहे। प्रदेश अध्यक्ष ऊपर में बघेल जी दबाव बना रहे थे। पूछ लिए सवाल, सुनिए श्रीवास्तव जी को, सुनिए जल्दी जी। जी देखिए मोहन जी, अभी आलोक जी कह रहे थे, मैं उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। किसान खुशहाल है, 2022 तक इन्होंने कहा था आय दुगनी कर देंगे, लागत दुगनी कर दी, किसान खुशहाल कैसे हो सकता है? 750 किसानों की इनके कार्यकाल में जान चले गई, किसान खुशहाल कैसे हो सकता है? और उसी प्रकार से 3 काले कानून ये लेके आते हैं तो किसान कैसे खुशहाल हो सकता है? ये था इनके सवालों का जवाब। दूसरा, महंत जी की आपने बात की, तो मैं आपको बता दूं कि जो लगातार चर्चा हो रही है धन्यवाद पे, तो मैं आपको बता दूं कि भाजपा जो है वो इस धन्यवाद को राजनीतिक ढाल ना बनाए, और भाजपा समझ रही है कि धन्यवाद के उनके गुनाह माफ हो जाएंगे मोहन जी, तो निश्चित तौर पे गुनाह माफ नहीं होंगे, हमारी पैनी नजर रहेगी, वो गलतफहमी में ना रहे। और कांग्रेस विपक्ष का डबल हो चुकी है, अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, पहले जो खबर बनती थी कि और मोहन जी मैं एक मिनट कह लूं, एरिया में किसान आलोक जी सुन तो लीजिए, जब आप कहते हैं तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से सुनता हूँ। सुनिए जी, ठीक है आलोक जी सुन लीजिए जल्दी। जी मोहन भाई, धन्यवाद का मतलब समर्थन नहीं होता, धन्यवाद का मतलब है निगरानी। अब हमारी निगरानी और पैनी रहेगी, और धन्यवाद ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छे अगर काम की हम सराहना करते हैं, लेकिन अगर इनके गलत कामों पे, निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार पे, इनकी गलत नीतियों पे और इनकी जन विरोधी जो फैसले हैं उस पे हमारे सख्त, हमारे जो कहते हैं ना, हमारा विरोध भी रहेगा और हमारी पैनी नजर भी होगी। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप कह रहे थे कि 25 साल की परंपरा तोड़ दी आपने, तो हमने देखा है, हम तो परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं आलोक जी। और मैं कह दूं कि गांधी के उसूलों की पहचान है कांग्रेस, नेहरू की ख्वाबों की अरमान है कांग्रेस, और संविधान की रक्षक है कांग्रेस, और देश की जान है कांग्रेस। तो कम से कम आप लोगों से नैतिकता का पाठ की शिक्षा लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ का किसान परेशान होगा तो हम नियम एक नहीं बार-बार तोड़ेंगे। अगर छत्तीसगढ़ में किसानों को खाद नहीं मिलेगा, हम नियम एक बार नहीं कई बार तोड़ेंगे। अगर छत्तीसगढ़ में लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर नहीं मिलेगा, हम नियम एक बार नहीं कई बार तोड़ेंगे। और अगर छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय होगा आलोक जी, तो हम नियम एक बार नहीं 1000 बार। ठीक है, चलिए कांग्रेस तो अब तय कर चुकी है नियम इस तरीके से तोड़ेगी। एक लास्ट टिप्पणी ले लेते हैं नागन जी, क्या कहेंगे? अब कल आखिरी दिन भी है, ये आखिरी दिन तक पूरी अपनी आक्रामकता कायम रखेगी क्या कांग्रेस? इसी तरीके के दृश्य और देखने मिलेंगे? बिल्कुल, क्योंकि कल आखिरी दिन है और कांग्रेस जो है प्रतिपक्ष में अपनी एक सशक्त प्रतिपक्ष की जो अपनी भूमिका है उसको निभाने की पूरी कोशिश में है, और इसके चलते वो लगातार मुद्दों को तलाश रही है। और कई बार तो हम देख रहे हैं विधानसभा में कि वो सत्ता पक्ष के विधायकों के उठाए मुद्दों को भी लेके उस पर भी मुखर होती है और उन मुद्दों की तह तक जाती है और सरकार को उनमें भी घेरने का प्रयास करती है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एक तैयारी जो है, उनकी रणनीति है,
उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं और पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इस तरीके की जो मर्यादा टूटेगी, इसको ठीक कैसे किया जाए? क्या कांग्रेस इस बात को समझेगी क्या आने वाले दिनों में? बिल्कुल, क्योंकि देखिए विधानसभा की जो कार्यवाही होती है इसमें जन रुचि होती है, लोग सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक, आप ठीक है जनहित की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है, गरिमा होती है। और आप जानते हैं मोहन जी कि विधानसभा सत्र बहुत खर्च से, जनधन से आयोजित किया जाता है, तो उसका एक एक मिनट, एक एक पल जो होता है वो बहुत कीमती होता है। और उसमें ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो छूट जाते हैं जिनकी ज़रूरत होती है कि वो उस विषय उसमें उठें। और मुझे लगता है कि कई बार तो ऐसे मुद्दों और इस तरीके के प्रदर्शन के कारण बहुत सारे ऐसे हित के जो मुद्दे हैं जिन पे काम होना चाहिए, एक मुद्दों पर केंद्रित रहने से दूसरे मुद्दे जिनमें भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता था, जिसमें कोई नीतिगत अच्छे निर्णय लिए जा सकते थे, बहुत सारी चीज़ें जो है जनता के हित की आ सकती थी सामने, वो उन सब से वंचित हो जाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये मुझे लगता है कि अगर हम वृहत दृष्टिकोण से देखें तो वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो क्या विपक्ष की तैयारी के जवाब में सोनी जी आप लोगों की भी कुछ खास तैयारी रहेगी क्या? ये तो मानने वाले नहीं, हंगामा करेंगे भी, जवाब नहीं मिलेगा तो वेल में आकर प्रदर्शन करेंगे, ऐसे में सदन तो चल नहीं पाएगा। देखिए मोहन जी, सरकार तो अपना काम कर रही है और पक्ष जो है शासन पे जो नहीं, आप लोग जवाब सही दे देंगे तो ये हंगामा करने का इनको मौका नहीं मिलेगा। नहीं देखिए, सारे अभी तक तो जो भी सवाल उठ रहे थे वो तो इनके कार्यकाल के, तो अभी भी सवाल इनके कार्यकाल के घोटालों के, इसलिए इनके पास हंगामा करने का जो मौका है वो बहुत कम था। इसलिए वो मुद्दों को, ऐसे मुद्दों को नहीं पकड़ पाए जिसपे ये हंगामा कर सकते थे या जिसपे वाकई इन्होंने तो किया भाई, मुखरता से रखी जा सकती थी। इसी परिणति है कि इन्हें इस तरह की कहना चाहिए जो पॉलिटिकल ड्रामा जो है वो इन्होंने क्रिएट किया विधानसभा में। चलिए ठीक है, तो हमारी आने वाले दिनों में इस पर निगाह रहेगी। बस 20 सेकंड में समय नहीं है, अमित जी जल्दी, समय नहीं है। भाई देखिए, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि समाधान निकलना चाहिए और सियासत हमारा कोई वो नहीं है। हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता की लड़ाई आगे भी लड़ेंगे। लेकिन अब 20 सेकंड है, लेकिन मैं कह दूं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी तो ये कोशिश है कि ये सरकार सुधरनी चाहिए। ठीक है, चलिए, हंगामा नहीं होना चाहिए, हंगामा खड़ा करना हमारा भी मकसद नहीं है। हमें भी ये चर्चा करने में अच्छा नहीं लगता कि हंगामा हो रहा है। कोशिश ये है कि अब जो है सूरत भी बदलेगी और विपक्ष भी अब अपने आप को थोड़ा बदलेगा। आज समय इतना ही है, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। अमित श्रीवास्तव जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। आलोक सोनी जी अपने कीमती समय के साथ हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।